राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का अगला निशाना कौन है? कौन सा वो राजपूत चेहरा है जो इस बार लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है? उसकी भी हत्या हो सकती है, उसे भी धमकी दी जा रही है। और किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को उसी राजपूत नेता ने एक बार फिर से चेतावनी ठीक वैसे ही दी है जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने दाऊद को दी थी। जब उन्होंने दाऊद से ये कहा था, दाऊद को चैलेंज करते हुए सोशल मीडिया पर ये कहा था कि अगर दाऊद के अंदर हिम्मत हो तो मेरी हत्या करवा के देखे। खैर, दाऊद ने उनकी हत्या करवाई नहीं करवाई ये नहीं पता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने उनकी हत्या करवा दी। और अब जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को चूहा कहा जा रहा है या फिर चेतावनी दी जा रही है, चैलेंज दिया जा रहा है, उसी राजपूत नेता के जरिए जिस राजपूत नेता को लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकी दे रहा है और जो राजपूत नेता अब लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है, तो अब आगे क्या कुछ होने वाला? क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश उस राजपूत नेता को ठीक वैसे मारेंगे जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारा गया? तो कौन है वो राजनेता और बाकी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में क्या कुछ अपडेट चल रहा बताएंगे आपको विस्तार से, एक एक बातें इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया के छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले आप सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के बारे में सुनिए, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के केस में अब भांति के अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले शूटरों की बात करेंगे। शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और शूटर गिरफ्तार नहीं हुए हैं, दिल्ली में है, नेपाल में है, कहाँ हैं, इसको लेकर राजस्थान की पुलिस अलग अलग जगह दबिश दे रही है। अब इससे हटकर देखें तो लॉरेंस बिश्नोई को जो राजपूत नेता अब चूहा कह रहा है, वो राजपूत नेता कौन है? तो आपको बताएं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, करणी सेना यानी कि जो पहले करणी सेना थी लोकेंद्र सिंह कालवी वाली, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू, जो हरियाणा के गुड़गांव में रहते हैं, सोहना के रहने वाले हैं, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी दी है कि लॉरेंस जैसे चूहे जेल में हैं, वहाँ आराम से रहें। अगर जेल में नहीं रहना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उनका वहाँ कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करेंगे। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो सबसे पहले हम सूरजपाल सिंह अम्मू के बारे में आपको बता दें कि सूरजपाल सिंह अम्मू उस वक्त चर्चा में आए थे जब आपको याद होगा साल 2017 में पद्मावत फिल्म का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। सूरजपाल सिंह अम्मू लोकेंद्र सिंह कालवी की इसी करणी सेना में थे और इन्होंने बढ़ चढ़ कर संजय लीला भंसाली का विरोध प्रदर्शन किया था और उसके बाद वो चर्चा में आए। लेकिन अब जिस तरह से वो उनका बयान निकलकर सामने आ रहा है, वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चूहा कह रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने दाऊद को चैलेंज दिया था और बाद में वो मारे गए, उनकी हत्या हुई। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश क्या सूरजपाल सिंह अम्मू को जान से मारने की फिराक में हैं या फिर ये हवाई है? तो आपसे पूरी बात बताएं तो सूरजपाल सिंह अम्मू ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए ये कहा है और उन्होंने बाकायदा इसका सबूत दिखाया है और कहा है कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है। सूरजपाल सिंह अम्मू ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो धमकी मिली है उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि मैं हरियाणा के गुड़गांव में रहता हूँ, हरियाणा बीजेपी का प्रवक्ता हूँ और सोहना में पैदा हुआ हूँ। अगर लॉरेंस बिश्नोई के अंदर, गैंग के अंदर हिम्मत है, दम है तो यहाँ आकर हमसे मिले। हाँ, लेकिन उन्होंने एक बात और कहा है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई भी शूटर उन्हें मारने के लिए आता है तो कम से कम वो बता कर आए, उससे वो निपट लेंगे, लेकिन बिना बताए कोई आता है तो वो किसी को भी मार देता है। उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया, उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे चूहे उन्हें सिर्फ धमकी दे सकते हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सूरजपाल सिंह अम्मू इस वक्त सुर्खियों में भी हैं क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जब से हुई है तब से लगातार वो राजस्थान की सरकार, जो पूर्व सरकार कार्यकारी मंत्री जो अशोक गहलोत हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का इसमें हाथ हो सकता है। खास तौर से उनके बेटे वैभव गहलोत का नाम जब से निकलकर सामने आया है और इस मामले में भी जांच पड़ताल की मांग की जा रही है। एक बात सूरजपाल सिंह अम्मू ने जो कही है वो बहुत ही सोचने और समझने पर आपको भी मजबूर करेगी। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को चूहा दरअसल क्यों कहा है? उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे छोटे छोटे चूहे हमारे करणी माता के मंदिर में बहुत सारे हैं, हजारों चूहे ऐसे हैं, लेकिन मुझे उस चूहे का आशीर्वाद प्राप्त है जो सफ़ेद कलर का है। और सफ़ेद कलर का जो चूहा है जिससे उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो किसी से डरता नहीं, किसी से हारता नहीं
और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब इसका इशारा सफ़ेद चूहा काला चूहा क्या है ये नहीं पता, खुलकर बातें तो निकल कर सामने नहीं आई। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, उन्होंने यही कहा कि मुझे करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त है और वो सफ़ेद चूहा जब तक है तब तक लॉरेंस बिश्नोई मेरा कुछ पे बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, उन्होंने चैलेंज दिया है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अगर हम देखें तो जिसको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकियां अब तक मिली हैं, आज वो सभी लोग मारे जा चुके हैं सलमान खान को छोड़कर। सबसे पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद राजस्थान के सीकर का गैंगस्टर राजू टेहट भी मारा गया। राजू टेहट की मौत के बाद भी हमने यही देखा था कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने राजू टेहट की हत्या की थी। और राजू टेहट की हत्या के बाद जब शूटर पकड़े गए थे और उन शूटरों ने पुलिस पूछताछ में यही कहा था कि इस बार जिसकी हत्या की जाएगी वो राजपूत समाज का कोई बड़ा चेहरा है। हालांकि नाम निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हो गई तो ये साफ हो गया कि आज से 1 साल पहले शूटरों ने इस बात का खुलासा कर दिया था पुलिस की पूछताछ में कि कोई बड़ा राजपूत नेता लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के जरिए मारा जाने वाला है। तो अब फिलहाल सूरजपाल सिंह अम्मू जिस तरह से चैलेंज दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई को चूहा बोलकर, तो इसका इस एक्शन का रिएक्शन क्या कुछ होने वाला है। और जिस तरह से सूरजपाल सिंह अम्मू इस बात का भी इशारा कर रहे हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को राजस्थान की सरकार की तरफ से सुरक्षा तो मिली थी, लेकिन 2 दिन के लिए, 2 दिन के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी लगातार सुरक्षा की मांग करते रहे, कमिश्नर से मिलते रहे, राजस्थान की सरकार को पत्र लिखते रहे। पंजाब की सरकार ने लेटर लिखकर इनपुट दिया था कि इनकी हत्या हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। एक आपको याद होगा राजस्थान की सरकार में कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं राजेंद्र गुढ़ा, जो लाल डायरी का जिक्र अभी कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था। उन्होंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और ख़ास तौर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के मुद्दे को उठाया था, लेकिन उन्हें भी बाद में निष्कासित कर दिया गया। और इस बात को लेकर भी सूरजपाल सिंह अम्मू लगातार चर्चा कर रहे हैं, अशोक गहलोत के ऊपर निशाना बोल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। तो क्या सूरजपाल सिंह अम्मू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हैं? जिस तरह से सूरजपाल सिंह अम्मू लॉरेंस बिश्नोई को चूहा बोल रहे हैं, तो क्या इस एक्शन का रिएक्शन होने वाला है, या फिर सूरजपाल सिंह अम्मू अभी तक जितनी सिक्योरिटी में रहते हैं या फिर जिस एरिया में रहते हैं, क्या उन्हें शायद ये लगने लगा है कि अगर मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ या फिर एक बड़ा नेता हूँ एक राजपूत समाज का, इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर हूँ और सुरक्षा के घेरे में लॉरेंस बिश्नोई उन्हें नहीं मार सकता, तो क्या इस तरह की कोई बातें हैं? खैर, हम देखें लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अगर छोटी सी बात करें, लॉरेंस बिश्नोई कि मैं यहाँ पर तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने जितनी भी वारदातें देखी, लॉरेंस बिश्नोई ने जिन जिनको मारने का जिम्मा लिया, ठेका लिया या फिर जिन जिनको मारने की धमकी दी, अभी तक उसने सबकी हत्याएं कर दी। यहाँ तक कि उसने अपने विरोधी गैंग के बदमाश लकी पटियाल, जो बम्बिहा गैंग का सरगना है, जो आर्मेनिया में बैठा है, उसे भी उसने मारने के लिए शूटर भेज दिए थे, लेकिन वो शूटर वहाँ पर पकड़े गए, नहीं तो लकी पटियाल की भी मौत हो चुकी होती। फिलहाल ये पुलिस का काम है कि पुलिस सूरजपाल सिंह अम्मू को किस तरह से सुरक्षा देती है और इस धमकी के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कैसा एक्शन लेती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई हमेशा ये कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो मुझसे उलझता है मैं उसे सबक सिखाता हूँ। खैर, इस कहानी का अंत कहाँ पर होगा ये नहीं पता, लेकिन सूरजपाल सिंह अम्मू एक बार फिर से चर्चा में जरूर आ रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सूरजपाल सिंह अम्मू लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हैं? और अगर नहीं हैं तो ऐसा सूरजपाल सिंह अम्मू क्यों कह रहे हैं? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।